भाई जिनको लगता है ना कि पहाड़ी जीवन आसान होता है, यहाँ देखो ये जेसीबी की हालत पूरी की पूरी डैमेज ही खत्म ही हो गई है, इसको ढक रखा है। तो ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हो ना, ये है पादुम शहर के। मतलब कैंपिंग करने के लिए ना ये टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। तो भाई ये जांगला की चेक पोस्ट है, संडे को हर दिन खुली रहती, बाकी अदर डेज पे क्लोज्ड है। यहाँ की साइड से जो आ रही है वो आ रही है इंडस रिवर, ये वाली जंस्कार रिवर है। खारदुंगला जो है दुनिया की सबसे ऊंची रोडों में से एक है। लद्दाख में नमस्ते को बोलते हैं जूले, तो जूले जी सभी को। तो भाई लद्दाख का पहला गांव आ चुका है, यहाँ पे मैं हूँ, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं एसके ओवरलैंडर। तो ये हमारा चलता फिरता घर है। तो मैं लद्दाख सीरीज कर रहा हूँ सोलो, तो आप देख सकते हो मैं अकेला ही हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। और अब मेरे साथ वाले जो थे वो सिर्फ वहाँ तक आए थे, जंस्कार मतलब गॉनबो रीजन तक की उनकी कैंपिंग थी, क्योंकि वो ऑफिस वाले बंदे हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये सामने है करगियाग विलेज, और भाई ये देख सकते हो ये टिपिकली लद्दाखी हाउस है। और लद्दाख में नमस्ते को बोलते हैं जूले, तो जूले जी सभी को। ये हमारी गाड़ी है और हम लोग करगियाग विलेज में पहुंच चुके हैं। आगे एंट्री पॉइंट आएगी जहाँ पे हमारी गाड़ी की एंट्री होगी। इसके अलावा वहाँ पे सामने वो नेटवर्क लगा हुआ है जो कि जियो का है, एयरटेल काम नहीं करता। एयरटेल इससे आगे के जितने गाँव आएंगे वहाँ पे एयरटेल काम करता है, यहाँ पे जियो काम करता है। तो भाई इस गाँव के अंदर मैं गॉनबो रंजन में मैंने कैंपिंग की थी। वो सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो गांव है गॉनबो रंजन, वहीं से आ रहा हूँ मैं। टाइम अभी सुबह के 9 बजे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी मैं पादुम की तरफ मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने सोचा आपको एक बार ये गांव दिखा देता हूँ। जंस्कार की तरफ से पहला जो गांव आता है वो यही गांव आता है, करगियाग। और ये टिपिकली लद्दाख की हाउस है। ये देखो ये मड हाउस है, ये गोबर से बना हुआ है। तो चलिए जी चलिए अब आगे चलते हैं, अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। ओह तो भाई करगियाग में ना लेह की साइड जाओगे तो एक चेक पोस्ट आता है यहाँ पे ना। यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करनी पड़ेगी, जो पीछे देख रहे हो ये पुलिस चेक पोस्ट है। उसके बाद ही आप लोग आगे निकल सकते हो। तो मैंने अपनी एंट्री कर दी है। A few moments later. यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि यहाँ ना वाटर का सोर्स है, और अपना ये जो 12 लीटर का जेरी कैन है ये खाली था। तो भाई जहाँ मौका मिले अपना भर के लिए चलो, क्योंकि 12 लीटर ही जेरी कैन है। तो पानी साफ ही है, ऊपर ग्लेशियर का पानी आ रहा है तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ से शायद बीआरओ का भी पानी जा रहा है, बीआरओ वाले भी पानी लेके जा रहे हैं। ये देखो जितनी भी छोटी मोटी बोतलें हैं ना सारी भर ली है भाई, पानी जरूरी है यहाँ पे। ये देखो आगे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ इको फ्लो है और ये फोन वोन रखा हुआ है। और एक छोटी बोतल और थी अपनी, वो ये रही, इसको भी फिल कर लिया। तो अब एक काम करते हैं, आगे सफर कंटिन्यू करते हैं। पादुम यहाँ से 64 किलोमीटर है। अब भाई जिनको लगता है ना कि पहाड़ी जीवन आसान होता है, यहाँ देखो ये जेसीबी की हालत। तो भाई ये जो जेसीबी है ये इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ये 14 दिसंबर 2024 11:30 बजे इसके ऊपर पत्थर गिरा था। एंड इसमें कोई महेशन वाली चीज है जो कि एक्सपायर हो गए थे। ये पत्थर कहीं ना कहीं ऊपर से चोटी पे से आए होंगे, पूरी की पूरी डैमेज ही खत्म ही हो गई है, इसको ढक रखा है। तो ज्यादा देर मैं भी नहीं रुकूंगा क्योंकि पत्थर भी नीचे गिरे हुए हैं काफी सारे। वो देखो लैंडस्लाइड वहां पे भी हो रखी है। और सामने देखो क्या खूबसूरत नजारे हैं, इन नजारों के बीच में ये है अपनी खूबसूरत जिमनी, और इधर मैं हूँ एसके ओवरलैंडर। चलो आगे चलते हैं, पादुम 60 रह गया अब। भाई मजा आ रहा है ट्रैवल करने में, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। अकेले होने का फायदा पता है क्या है सबसे बड़ा, आपके ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता कि भाई सुबह चलूंगा, शाम चलूंगा, दोपहर चलूंगा, अब नहीं जाना, सर दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। आप अकेले हो, बिंदास, जहाँ आपका दिल करे वहाँ जाइए। इसीलिए सोलो राइड मेरे को ज़्यादा पसंद है। अब भाई जब चारों तरफ आप बंजर बंजर भूमि देखते हो ना, और बीच में आपको एक हरियाली वाली जगह मिलती है, तो देखने में बड़ा सुकून देता है। आप चारों तरफ जो जो पहाड़ देखोगे ना, सभी के सभी सूखे पड़े हैं, परंतु ये जो गांव है देखो, गांव वालों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। छोटा सा गांव है, गांव कुछ इस तरीके का है। और अभी थोड़ी देर में हम लोग पादुम भी पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे हम गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। तो भाई पादुम के अंदर तो मैं ऑफिशियली आ चुका हूँ। एंड देख सकते हो पादुम भी वैसे बहुत सुंदर जगह है, बट कैंपिंग साइट्स तो हैं एक दो जगह, पर अभी नहीं कर सकते यार यहाँ कैंपिंग, वरना फिर दो दिन और ख़राब होंगे और टाइम अपने पास लिमिटेड ही है। फिर कुछ चीज़ें लद्दाख में छोड़नी पड़ेंगी अगर यहाँ कर लेते। तो ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हो ना, ये है पादुम शहर के। मेन टाउन उधर की साइड में है, ये उधर की ये बाहरी एरिया है। और भाई यहाँ पे ना कैंपिंग ग्राउंड्स बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम ये रह गई, अगर आज शनिवार होता ना और कल संडे होता, भाई साहब मैं यहाँ रुक के आराम से बहुत अच्छी वाली कैंपिंग करता। क्योंकि चक्कर ये है ना, वेडनेसडे को भी सुबह 7 बजे तक ही अलाउड करते हैं, और उसमें अगर 7 बजे के बाद अगर 7:30 भी हो गए तो भी भाई नहीं जाने देते। तो ऐसा रिस्क क्यों लेना है फिर खामखा।
कारगिल होके जाना पड़ेगा भाई, वहां से हिम्मत नहीं है मेरी। जितनी देर में तो मैं ले पहुंच जाऊंगा, इतनी देर में मैं कारगिल पहुंचूंगा। तो इसी चक्कर में प्लान बन रहा है मेरा आज ही निकलने का आगे। और भाई ऊपर ये देखो पीक्स। बाकी यहाँ की जो हवा चल रही है ना, वो गर्म हवा लग रही है, ठंडी हवा नहीं लग रही है बिल्कुल। तो ये छोटी मोटी ये 2-4 पीक्स हैं जिनके ऊपर स्नो है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। और हवा बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही, क्योंकि टेम्परेचर अभी 14 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कैंपिंग करने के लिए ना ये टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। ना तो आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी, ना आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। रात को ईजिली आप अपनी गाड़ी में भी सो सकते हो, खाना बना सकते हो, बर्तन धो सकते हो। तो कैंपिंग वर्ल्ड में यही तो चाहिए मेरे दोस्त। A few moments later. तो भाई यहाँ देखिए, अभी जो करंट पेट्रोल का प्राइस है वो है 106.66। टोटल 10 डंडी आती है, जिसमें 6 डंडियाँ मौजूद है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे ही पड़ता है जांगला चेक पोस्ट। तो मैं अपनी गाड़ी एक बार फिर से फुल करवा रहा हूँ। टांडी में फुल करवाई थी, उसके बाद आप देख सकते कितना पेट्रोल कंज्यूम किया है उसने यहाँ से यहाँ तक। चाबी है ना? तो भाई ये जांगला की चेक पोस्ट है। संडे को हर दिन खुली रहती है, वेडनेसडे को 7 बजे तक खुलती रहती है, बाकी अदर डेज पे क्लोज्ड है। एंड वहाँ पे अपनी गाड़ी है, तो एक बार मैं एंट्री करवा देता हूँ, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगर कोई लद्दाख की तरफ जा रहा है जंस्कार होते हुए, मतलब पादुम से रिमो वाला जो रोड है उस पे से जा रहा है, तो भाई मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने वो चेक पोस्ट ही क्रॉस की है। तो यहाँ पे मेरे को अपडेट ऐसे मिला है कि शाम को 7 बजे ये लोग करते हैं ब्लास्टिंग। संडे को हर दिन खुला है, शाम को 7 बजे ब्लास्टिंग करते हैं ये। और उसके बाद ना अगले दिन शाम को 5 बजे तक ये कर देते हैं ब्लास्टिंग पूरी कंप्लीट। तो शाम को जो 5 बजे से लेकर 7 बजे का जो 2 घंटे का टाइमिंग है ना, वो यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो ये मेरे को अपडेट दिया है वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने, कह रहे हम इतना मतलब बीच में 5 से 7 बजे के बीच में आपको निकाल सकते हैं। तो भाई ये अपडेट अगर मेरे पास होता तो कल मैं निकल जाता यार यहाँ से, आज कैंपिंग कर लेता। मैडम मैं वहाँ से आ गया था यार 25-30 किलोमीटर, फिर बीच से जाऊँगा, फिर कल दोबारा भाग के आऊँगा, क्या ही मतलब निकलेगा। तो मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलिए जी चलिए, आगे कुछ आता है, आगे कुछ दिखाने के लिए आता है तो दिखाते हैं। और इधर देख लो भाई, किसी को लग रहा हो तो सोलो नहीं जा रहा, अब तुम्हारा भाई सोलो कैंपिंग करेगा, आप जितनी भी कैंपिंग करेगा। अभी तो रोड ना बनाने का काम चल रहा है, प्रॉपर बनानी है, अभी तो इसको बहुत टाइम लगेगा। जनवरी में भी मैं इस रोड से गया था, जब भी ये काम ही चल रहा था इसका। बहुत खतरनाक है भाई। टायर पिछली बार ना हल्का सा कट लगा हुआ है, इसी रोड पे लगा था मेरे टायर में, आज भी वो कट है, आगे की तरफ वो टायर है, बट हल्का सा ही था, ज़्यादा वो माइनर सा था, तो थोड़ा सा ध्यान से चला रहा हूँ। इसके अलावा मेरे बगल में चल रही है जंस्कार रिवर, और आगे जाके ये सतलुज से मिलेगी, जिसको बोलते हैं संगम। तो हम निकलेंगे इस रोड के थ्रू संगम पॉइंट पे। जांगला चेक पोस्ट के बाद एक और चेक पोस्ट और आई है, और इनका भी टाइमिंग सेम ही है, ये देख सकते हो। संडे पूरे दिन भर खुला रहेगा, और वेडनेसडे को सुबह 7 बजे तक। एंड अगर ये जब बंद रहेगा तो आप इस रोड से शिंगला टॉप होके ऊपर की तरफ जाके फिर जा सकते हो, बट वो थोड़ा सा ना लॉन्ग डिस्टेंस पे पड़ता है, और ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आप सीधा निम्मो पहुँचते हो। तो अब मैंने एंट्री करवा दी है, अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। तो ये चेक पोस्ट थी, एंड सेम टाइमिंग है जांगला वाली के हिसाब से, क्योंकि ये ना अभी रोड पूरा कंप्लीट बना नहीं है। जब बन जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ऑल वेदर रोड है भाई, सीधा निम्मो जाओ कभी भी जब आपका मन करे, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में। और ये सेना के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, आर्मी के लिए, ताकि जो लेह की कनेक्टिविटी है वो 24 घंटे रहे, क्योंकि जोजिला भी कई बार बंद हो जाता है। तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है ये रोड। चलो आगे चलते हैं हम। भाई ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये शिंकुला से अपने साथ चल रही है कंटिन्यू, इसको बोलते हैं जंस्कार रिवर। और भाई ये रोड देखो, पूरा रोड ना खतरनाक है। तो भाई ये देखो, रास्ते के अंदर ना एक वाटरफॉल देखने को मिला भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार ये। अब देखो फिर पहाड़ों के बीच में पर पानी तो आ रहा है, ग्लेशियर का ही आ रहा होगा। एंड इसके अलावा वो देखो एक केव भी बनी हुई है भाई, बहुत सॉफ्ट ये केव है। और इधर की साइड पे अपनी जिमनी खड़ी हुई है, एंड यहाँ पे मैं हूँ। देखिए ये है सोमो स्प्रिंग वाटर। इसकी पूरी स्टोरी ना आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये अब वीडियो पॉज कर लेना और देख लेना इसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे हुआ, क्या नहीं है, जो भी है। भाई साहब वैसे मजे आ रहे हैं, और हवा भी चल रही है फुल बिंदास। और यहाँ पे अपनी जो चिमनी है भाई साहब, क्या लग रही है यार। चिमनी ऑनिंग के साथ भाई बहुत आउटस्टैंडिंग लगती है।
ये देखो भाई, हालांकि अप्रोच मिलती है इस गाड़ी की ऑनिक के साथ। ये देखिए जंस्कार रिवर में भी होने लग गई है कैंपिंग, मतलब वो सॉरी राफ्टिंग। राफ्टिंग तो पहले भी होती थी, ये कायाकिंग है। ये कायाक वाले इसलिए होंगे ताकि उसमें अगर कोई पलट पुलट जाए तो उनको बचा सके। तो 2 कायाक गई हैं और एक राफ्ट अभी आ रही है। एंड निमो जो रह गया है वो 20 किलोमीटर रह गया है। ये देखो ये राफ्ट जा रही है 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 कायाक पहले जा चुकी हैं। अभी ये जाएगी आगे संगम की तरफ। एंड हम ये हमारा जो ये रास्ता है ये भी संगम की तरफ मुड़ेगा। एक रास्ता फिर वहां से श्रीनगर चला जाएगा और एक रास्ता निकल जाएगा अपना लेह की तरफ। तो लेह ज़्यादा दूर नहीं है, अब 40 किलोमीटर के आसपास है। तो अब चलते हैं आगे। और वैली देखो भाई, पहाड़ ना अपने रंग चेंज करते रहते हैं। देखो कहीं ग्रीन है, कहीं रेड है, कहीं ब्राउन है, और वो देखो वो तो पूरा लाल ही हो रखा है। और यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अलग, मतलब लद्दाख में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पहाड़ है वो मिलेंगे, वो मिट्टी है एक्चुअल में। तो ये देखिए जब मैं जनवरी के अंदर आया था ना इस संगम पे, एक भी बंदा मौजूद नहीं था। और अब यहाँ की साइड से जो आ रही है वो आ रही है इंडस रिवर। ये वाली जंस्कार रिवर है, इसके करीब करीब से अपन भी आ रहे हैं, जो शिंकुला से आती है, जहाँ मतलब बनबुरंजन की तरफ से जो रिवर चलती है वही रिवर है ये। तो ये दोनों आपस में मिलती है, इस पॉइंट को बोलते हैं संगम। एंड ले यहाँ से अब 25 से 30 किलोमीटर रह गए। तो अभी टाइम सिर्फ 3 बजे है। तो यहाँ पे देखो भीड़, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग वाफ्टिंग और सारी चीज़ें होती हैं। और ये कुछ लेंटर डाला जा रहा है किसी बिल्डिंग के लिए, बना रहे होंगे कुछ। तो भाई कुछ ऐसा है। ये देखो वहाँ से जो पानी आ रहा है वो आ रहा है मिट्टी का पानी, और ये है ग्लेशियर का पानी। तो दोनों मिक्स होने के बाद देखो ये चली गई आगे की तरफ। एंड जैसे जैसे ये आगे जा रही है वैसे वैसे मैं भी आगे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। अभी तो मैं पहुँच जाऊँ लद्दाख, तो चलते आगे। भाई मैं एक ऐसी लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मैं 3 दिन रुका था। ये देखो सामने, तो ये है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। भाई साहब विंटर के अंदर यहाँ के ना आर्मी वाले भी जानने लग गए थे हमें अच्छे से। तो अभी देखते हैं पार्किंग अगर मिलती है तो लगा के एक चाय वाय पी के फिर निकल लेंगे आगे की तरफ। और ले 25 रह गया अब यहाँ से। तो भाई गुरुद्वारे के अंदर तो मैं जाके आ चुका हूँ और एक चाय पी ली एंड थोड़ा सा प्रसाद ले लिया। और जो जनवरी में जब मैं आया था ना, जो लोग थे वो एक भी नहीं मिला भाई मेरे को। तो ये सामने गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब है, यहाँ देखिए। एंड अब मैं ले सिटी की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो भाई पहली झलक ले सिटी की आ चुकी है। और ले सिटी है 22 किलोमीटर है सिर्फ अब मात्र। भाई ले में घुसते ही 100 रुपये का लव लेटर मिल गया एंट्री का। एंड ले सिटी तो वैसे ऑलमोस्ट आ चुकी है भाई। जब मैं जनवरी में आया था ना, दिन में आया था, बंदा का कोई भी नहीं था यहाँ। और अब थोड़ा अलग वाइब मिल रही है, क्योंकि उस टाइम सीज़न नहीं था। और जो मतलब जो इम्पोर्टेंट है जिनके लिए रहना यहाँ पे, सिर्फ वही लोग थे। और हम थे 3, मैं, दीप ढाल और एक माचली गाय। तो ये टोटल हम 3 लोग थे। तो धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। तो खारदुंगला तक जाना है हमें। खारदुंगला पार करके नीचे जहाँ तक रुका जाएगा वहाँ रुक जाएंगे, कोई नहीं। पहले मेरा प्लान था ले सिटी के अंदर रुकने का, बट अब नहीं है, छोड़ो यार, क्या पैसे देने होटल के। देखो वो है साउथ कुल्लू। एक्चुअल में वहाँ पे एंट्री वेंट्री कुछ हो नहीं रही थी, तो मैंने दिखाया नहीं आपको। वो ये साउथ कुल्लू है, आगे वो पूरा ले शहर है। और भाई स्नो पीक्स देख सकते हो। अभी का करंट टेम्परेचर, गाड़ी का जो करंट टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस है। और खारदुंगला टॉप सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया। एंड टाइम हो गया, शाम के 5 बज चुके हैं। और यहाँ पे अपनी जिम नहीं है। और ये रोड देखिए, अब तो रोड कुल मिला के ना सही हो गया है। अब देखो टेम्परेचर माइनस में है या नहीं, आप बताना। देखो भाप निकल रही है मुंह से। तो ये वादी है। एंड ज़्यादा नहीं है, हम लोग 20 मिनट के अंदर खारदुंगला टॉप पे पहुंच जाएंगे। और फिर दिखाते हैं। विंटर में भी दिखाया था मैंने आपको खारदुंगला, इस बार मैं आपको समर में दिखाता हूँ कैसा दिखता है। जनवरी और मई में कितना फर्क आता है। उस दिन तो तूफान आ रहा था जिस दिन मैंने खारदुंगला किया था विंटर में। तो भाई ये लीजिए, पहुंच चुका हूं मैं फाइनली खारदुंगला टॉप। यहाँ पे ना एटीएम भी दिखा रहा है, तो मैं एक बार एटीएम में और जाके आ रहा हूँ, क्या पता कैश मिल जाए।
तो निकाल लेते हैं। नीचे मेरे को ले सिटी में नहीं मिला क्योंकि मैं सिटी के अंदर नहीं गया, मैं बार बार से निकल के आ गया। तो एक बार मैं एटीएम में जाके आता हूँ। तो ये है जी खारदुंगला टॉप का एरिया पूरा। एंड ये भाई जो बोर्ड था ना, ये नया बना दिया अब। और वेदर आज क्लियर है। उस दिन तो भाई तूफान आ रहा था, जब मैं पता नहीं 25-26 जनवरी के पास आया था शायद मैं यहाँ पे। एंड यहाँ का ऊंचाई है 17,982 फीट। यहाँ की जो एल्टीट्यूड है वो 17,982 फीट है। ये देख सकते हो आप। से आपका स्वागत किया है खारदुंगला पास में, जो हाई ऑल्टीट्यूड पर 17,982 फीट पर है। और